तस्वीर में नजर आ रहे इस शख्स का नाम आजाद है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के रहने वाले हैं। अचानक एक दिन पुलिस इन्हें घर से उठाकर ले जाती है और ये पता लगाते लगाते 24 साल लग जाते हैं कि आजाद बेगुनाह हैं। साल था 2000 का। मैनपुरी के थाना अलाऊ इलाके के ज्योति कतारा गांव में आजाद खान अपने घर में मौजूद थे। तभी अचानक पुलिस उनके घर पहुंचती है और डकैती के एक मामले में उन्हें उठाकर ले जाती है। आजाद ने कई बार पुलिस से कहा कि मैं बेगुनाह हूं, लेकिन पुलिस ने बात नहीं मानी। आजाद को शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि डकैती की धाराएं 395 और 397 का उसकी जिंदगी पर क्या असर होने वाला है। पुलिस ने आजाद पर इन धाराओं के तहत केस दर्ज किया और मामला पहुंचा अदालत में। निचली अदालत ने पुलिस की कहानी पर यकीन कर लिया और आजाद को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। एक झटके में आजाद की जिंदगी रुक गई। माँ बाप टूट गए, रिश्तेदार कतराने लगे, लेकिन एक शख्स था जिसने ठान लिया था कि वो आजाद को बेगुनाह साबित करके ही रहेगा। वो था आजाद का भाई मस्तान। मस्तान दिन भर मजदूरी करता था, ईंट गारा ढोता था और फिर शाम को वकीलों के चक्कर काटता था। जैसे तैसे एक एक पैसा जोड़कर उसने अपने भाई के लिए वकील किया ताकि हाई कोर्ट में अपील की जा सके। पूरे 24 साल तक मस्तान ने अपने भाई की बेगुनाही साबित करने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। आखिरकार मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा। जस्टिस जे मुनीर के सामने सुनवाई हुई और यहीं से कहानी ने करवट ली। जस्टिस जे मुनीर ने मामले की सुनवाई करते वक्त पुलिस और प्रोसिक्यूटर की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। उनसे पूछा गया कि सबूत कहां हैं, गवाह कहां हैं, बरामदगी कहां है। लेकिन कोर्ट के इन सवालों का पुलिस के पास महज एक बयान के अलावा कोई जवाब नहीं था। पुलिस आजाद के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत या साक्ष्य पेश नहीं कर सकी। इस पर जस्टिस मुनीर ने साफ शब्दों में कहा, केवल एक बयान किसी को अपराधी ठहराने के लिए काफी नहीं है। 19 दिसंबर 2025 को हाई कोर्ट का फैसला आया। कोर्ट ने आजाद को रिहा करने का आदेश दिया। डकैती के आरोप रद्द करके उसकी सजा खत्म कर दी गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आजाद इसके बाद भी जेल से बाहर नहीं आ पाया। हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक उसे 20-20 हज़ार के 2 जमानतदार पेश करने थे। इसके अलावा सीनियर जेलर नीरज कुमार के मुताबिक आजाद पर धारा 307 का एक पुराना मामला भी था जिसमें उसको 10 साल की सजा हुई थी, जो कि वो पूरी भी हो चुकी थी। लेकिन 7,000 रुपये का जुर्माना बाकी था। जुर्माना ना भरने की स्थिति में उसे 1 साल और जेल काटनी पड़ती। गरीबी का आलम यह था कि 24 साल तक पैरवी में सब कुछ लुटा चुका परिवार 7,000 रुपये जुटाने की स्थिति में भी नहीं था। मामला मीडिया तक पहुंचा। सवाल उठने लगे कि क्या कोई आदमी बेगुनाह साबित होने के बाद भी सिर्फ पैसों की कमी से जेल में सड़ता रहेगा। जेल सुपरिटेंडेंट अविनाश गौतम ने पहल की, अदालत को प्रार्थना पत्र भेजा, ईमेल से कागजी कार्रवाई तेज करवाई। तभी कहानी में एंट्री हुई छोटी सी आशा संस्था की। संस्था के प्रतिनिधि पारुल मलिक और रूपाली गुप्ता ने आजाद की हालत देखी तो ज्यादा सोचा नहीं, 7,000 रुपये का जुर्माना अपनी ओर से जमा करा दिया। बस फिर क्या था, औपचारिकताएं पूरी हुई। मैनपुरी सत्र न्यायालय से रिलीज ऑर्डर ईमेल के जरिए बरेली की जेल में पहुंचा। 21 जनवरी की देर रात का वक्त था। जेल के गेट खुले। 24 साल बाद आजाद खान रिहा हो गए। जेल प्रशासन ने उसी रात आजाद को उसके भाई मस्तान के हवाले कर दिया। दोनों भाई एक दूसरे को देखकर बस रोते रहे। कोई शब्द नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस वो सन्नाटा जिसमें 24 साल का दर्द और रिहा होने की खुशी शामिल थी। आजाद तो छूट गए, लेकिन सवाल अब भी बाकी है कि उनके 24 साल कौन लौटाएगा। माँ बाप का साथ, समाज की नजरें, जिंदगी के सपने, इसका हिसाब कौन देगा। वहीं सवाल ये भी है कि अगर आजाद का भाई मस्तान हार मान लेता, अगर मीडिया सवाल ना उठाता, अगर छोटी सी आशा संस्था आगे ना आती, तो शायद आजाद आज भी जेल में होते। आजाद खान की रिहाई राहत जरूर है, लेकिन ये कहानी हमारे सिस्टम के मुंह पर एक तमाचा भी है, क्योंकि जब इंसाफ मिलने में 24 साल लग जाएं, तो सवाल सिर्फ एक आदमी का नहीं, पूरे सिस्टम का होता है। और ये सिर्फ आजाद की कहानी नहीं है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर के रहने वाले विष्णु तिवारी को भी अपनी बेगुनाही साबित करने में 19 साल 3 महीने का वक्त लग गया था। साल 2002 के सितंबर महीने में अचानक कुछ पुलिस वाले विष्णु के घर पहुंचते हैं। आरोप लगाते हैं कि विष्णु ने एक दलित महिला का रेप किया है। इस आरोप के आधार पर पुलिस बिना जांच किए विष्णु तिवारी को गिरफ्तार कर लेती है। विष्णु को अदालत के चक्कर लगाते लगाते सालों बीत जाते हैं। इस बीच विष्णु के माता पिता और 2 भाइयों की मौत हो जाती है। फिर
फिर साल 2020 में जेल में एक नए जेलर आते हैं। सभी कैदियों की वो फाइल मंगवाते हैं और एक फाइल उसमें विष्णु की भी होती है। जब जेलर वो फाइल पढ़ते हैं तो ना उसमें रेप का जिक्र था, ना उस महिला को कोई चोट या खरोच आई थी। केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, कोर्ट पुलिस को फटकार लगाती है। कुछ ही दिनों में कार्रवाई पूरी होती है और आखिर में विष्णु निर्दोष साबित होते हैं। जनवरी 2021 में उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया था। ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ के रायपुर से भी सामने आया था। 24 साल के जागेश्वर प्रसाद को 100 रुपए के रिश्वत के झूठे केस में फंसाया गया। महज 100 रुपए के लिए वो अदालतों के चक्कर काटते रहे, लंबी लड़ाई लड़ी। 39 साल बाद अदालत ने सबूतों के अभाव में उन्हें रिहा कर दिया। न्यायिक सिद्धांत कहता है कि भले 100 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन किसी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज़ाद खान, विष्णु तिवारी या जागेश्वर प्रसाद जैसे हजारों कहानियां जो हैं, वो पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर ढेरों सवाल खड़े करती हैं। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाकर इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है हमारी साथी रक्षा ने। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।